माता जी फिर आप ये बताएं, आप कैसे रह पाती होंगी इसमें? हम भैया जब पानी गिट हम ऐसा ही पर रात खटिया पर जी होना नहीं कहूँ ठहरो लल्ला। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कह रही है कि गांव और शहरों की जो विकास के क्षेत्र में अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, लेकिन आपको ज़मीनी स्तर से दिखाते हैं कि वास्तविकता क्या है। देखिए, गांव में ददरौल ग्राम पंचायत में संजना ग्राम में एक महिला है। माता जी, आपकी उम्र कितनी हो गई माता जी? गई हुई वही हमारी 70 की। 60 के आसपास? हाँ। आप अच्छा, 60 के आसपास ये महिला हो चुकी हैं। इनके रहने की व्यवस्था आपको दिखाते हैं। हाँ। दिखाइए भाई साहब। ये शौचालय है, शौचालय है इनका। क्या ग्राम पंचायत में इनके लिए जो शौचालय उपलब्ध कराए जाते हैं सरकार की तरफ से, उसके लिए ये पात्र नहीं है, या फिर जो पात्र कराते हैं वो उस पद के पात्र नहीं है? दूसरी बात, इनकी ये गृह व्यवस्था है, ये रसोई है और ये आवास है। आप इसमें माता जी कैसे रहती हैं? ऐसी बात है। ये जब पानी बरसता है तो टपकती है। कटिया ले घूमत। तो इस चीज के लिए आपने अपने ग्राम प्रधान से, जिसको आपने वोट दिया, उससे नहीं कहा था कि हमारी व्यवस्था ये सही करें? कहा तो नहीं कहा भैया, भाई सुनता ही नहीं। प्रधान से कहा था, सुनता ही नहीं। कई बार मतलब आप कह चुके हैं फिर भी नहीं सुन रहे हैं। हाँ। क्या कह रहे हैं वो? कई बनवाई दे उदाव कई। हाँ। लिखी लिखाई कटवाई नहीं। आपकी मतलब पास हो चुकी थी? हाँ, पहले की बात है जी। 2-3 साल हुई गई तो लिखी थी, कहीं बन जाई तो लोगों ने कटवाई दी। तो मतलब आप फिर ये ही इनका नल है, ये देखिए। हाँ। आइए इधर दिखाइए। मजबूरी में लड़का ने बनवाई लो तो। ये गृह व्यवस्था है। गांव में एक माता जी मिली, इनका ये आवास है। माता जी, आप यहीं रहती हैं क्या? हाँ। तो आप कैसे यहाँ पर रह पाती हैं? छप्पर भी नहीं है? कहा कर ला वहाँ मरैया परी जी। अब वहाँ खेत जगह लाई पड़ी मोर लड़का वहाँ ये थे हाथ बूढ़ा बाढ़ रहा तो हम रात। हाँ, जगह जैसे कमर घुमा ले तो आपने मतलब आपको तो बहुत ज्यादा सख्त आवश्यकता है। आपने अपने ग्राम प्रधान से नहीं कहा था कि हमारा कॉलोनी या मकान जो भी? भाई देखो हम कहत नहीं। हाँ, कहत भाई कहत आओ तो नहीं तो हम खराब करते। वो कहते हैं कि कॉलोनी आवास आते ही नहीं है। कई घर क्या आते नहीं है भाई। अच्छा। हम कहा बताओ मैं भाई ये बात क्या करें तुम क्या उठे? हाँ, यानी अब ये सीधे साधे जो गांव के लोग, उनको क्या पता कि किस तरीके से क्या प्रोसीजर है उसका, कि आवास ऑनलाइन किया जाए या कैसे गांव वालों को जो पात्र हैं उनको दिलाया जाए, उसका प्रोसीजर तो ग्राम प्रधान को ही पता होता, क्योंकि वो मुखिया है और शिक्षित भी होना चाहिए। लेकिन अब ये बताया, गांव भोले भाले लोगों को ये मूर्ख बनाने का काम चल रहा है कि गांव में अभी आवास आ ही नहीं रहे हैं। ये कह दो तो कोई व्यक्ति डिमांड ही नहीं करेगा। ऐसी ही बात है ना? तो मतलब आप फिर इसमें कैसे रहेंगी? अब जैसे आग उग लग गई थी क्या? मतलब काली है ये लकड़ी, काली है क्या? आग लग गई थी इनमें क्या? नहीं, आग आग पास हाँ उधर आग लग गई थी दीवारी में। अच्छा। हाँ, पन्नी नहीं पड़ी तो हो गई अब जो गिर गया। ये देखिए, गरीबी का मतलब एक हिसाब से मतलब गरीबी का भी अपमान है। इतनी भयंकर गरीबी के साथ व्यक्ति गुजारा कर रहा है। वो गुजारा क्यों कर रहा है? जब उसने वोट दिया है, जब वो इस देश का नागरिक है, वो सारी चीज़ों का मान करता है, अपमान नहीं करता है, सारे नियमों का उल्लंघन नहीं करता है, तो फिर उसको जो उसका हक है वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? जबकि योगी सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है, बढ़ रहा है, विकास का स्तर हो रहा है। यहाँ कुछ नहीं विकास हो रहा। हमारे मोहरे पे पानी भरता है, पूरे मकान में पानी आता है। और कब से भर रहा है? ये कम से कम 10 सालों से। 10 सालों से 10 योगी सालों से। सरकार को बताइए, यानी हद हो गई। 10 वर्षों से, यानी पहले भी भरता होगा? हाँ, पहले भी भरता है तो पहले भी भरता है जी। अब जब से खंजड़ा जो है पढ़ने को है, यहाँ कोई शिकायत नहीं। तो 1-2 बार हमने एप्लीकेशन भी दी। जी। हाँ कि हाँ ये होना चाहिए खंजड़ा। जी। हमारे घर के अंदर पानी ना आए। जी। अब वो पानी आता है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। कोई ध्यान नहीं दे रहा। हाँ। मतलब अच्छा, जो ग्राम प्रधान है और ग्राम विकास अधिकारी हैं, हाँ, कोई भी ग्राम विकास अधिकारी आपके गांव में आते हैं? नहीं आते हैं कभी नहीं अब प्रधान जी के यहाँ आते हैं, भाई होता भाई वहीं से चले जाते हैं। गांव में कभी नहीं राउंड लगा। वहीं से डॉक्यूमेंट्स पूरे किए, वहीं से दस्तावेज पूरे किए, चाय नमकीन नाश्ता किया होगा और निकल गए, क्योंकि वहीं से डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होते हैं कि हाँ भैया ग्राम सब ठीक है, ओके है, हाँ ओके है।
गाँव तो में ये कभी नहीं स्थितियां घुसे। चल रही हैं, जमीनी स्तर से आपको दिखा रहे हैं। ये स्थितियां हैं जो हर गांव में पाई जाती हैं। ये वास्तविकता है, ये विकास है। माता जी, फिर आप ये बताएं, आप कैसे रह पाती होंगी इसमें? हम भैया जाओ पानी गिट हम ऐसा ही यहाँ पर रात खटिया पर जी जी। होना नहीं कहूँ ठहरो लल्ला अब हमारे भैया हिया हम 17 बरस हिया रहे आई, हमारो बहो बनी गो, सब बनी गो। जी जी। अब बनाई के हम रहत हिया। अब जब भैया प्रधान लोग सुनी नाई हमारी कहते तब कैसा हमारो बनई हो, तुम्हें सब जने प्रधान हुई हो तब कैसा हमारो बनई हो आए। अब मन हो तो तई को बनाओ, काजे की ईंट लगी हुई तई को नहीं बनाई ही, अजय की ईंट नहीं लगी हुई तई को बनाई, तो ईंट तो सबकी लगी है, तीन को तो तोरी मकान बने लल्ला। अब हमारे इधर टूटी फूटी मरे आए तो दिन तो रहा हमारो नाई कचू बनो। अरे बड़ी ही बहुत ही गंभीर समस्या है। अरे ईंट लगने का क्या प्रावधान है? मतलब किसी व्यक्ति ने अगर आड़ तो हर व्यक्ति करेगा ही, कर्ज करके कैसे भी करके वो अपनी आड़ तो कर ही लेगा। तो क्या 4 ईंटें लगने के बाद में वो अपात्र हो जाएगा? आरोप ये है कि अधिकतर लोगों की ईंटें यानी ईंटों का मकान बन के टूटा, उसके बाद उनको आवास दिलाया गया। एक और आवास मिला गांव में जो ऐसी स्थिति में है जिसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्या नाम है आपका? उर्मिला। उर्मिला। हाँ। तो आप ये बताएं, आपके मतलब बच्चे कितने हैं आपके? हमारा बच्चा एक है। अच्छा, उसकी शादी हो चुकी है? शादी हो चुकी, 6 बच्चे हैं। अच्छा। हाँ। तो यानी एक हिसाब से संयुक्त परिवार में आप लोग रह रहे हैं? एक परिवार में रह रहे हैं। कितने लोग हैं परिवार में आपके? इको का नाम 9 लोग। 9 लोग। 9 लोग हैं। 9 लोगों के रहने के स्थान आप देख सकते हैं, मात्र एक कमरा। एक कमरा है। हाँ। केवल एक कमरे में ही 9 लोगों, ऐसे रखिए सीधा एकदम, 9 लोगों का आवास एक कमरे में किस तरीके से गुजर बसर होती होगी आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा, ऐसी भी स्थिति में नहीं है जो प्लास्टर्ड हो। ठीक है, तो ये बताएं, आपने अपने ग्राम प्रधान से अपने आवास के लिए आवेदन के लिए नहीं कहा था? नहीं कहा था। तो क्यों नहीं कहा था आपने? हमने नहीं कहा था भाई। तो आपको कहना चाहिए कि भाई आप हमारा वोट ले सकते हैं, तो जो सुविधाएं हम हमारे वोट के बदले मिलनी चाहिए हमको। अब हमने इसलिए नहीं कही, हमने कि आप जैसे आप तुम्हें आओ तो जैसे सब लोग आओ तो जाते हैं, आओ जात हो, इसीलिए नहीं कही। तो प्रधान जी ये कह रहे कि आप जो आमे मीडिया वाले तो उनसे कहना, शिकायत करना। प्रधान कहते हैं जो मीडिया वाले आए उनसे शिकायत करना। हाँ, उन्हें से कहियो भाई बनवा सके, तो मेरे अंडर में तो भाई है ही नहीं। क्या बात कर रही हैं आप? ये कहा प्रधान ने? हाँ, कि जो मीडिया वाले हैं उनसे कहना, वो बनवा देंगे। और का अब जब इतने बताओ, अब 9 लोग हैं, अब 9 लोग ने बताओ। क्या नाम ग्राम प्रधान के आपके? राम मूर्ति। राम मूर्ति। आपके गांव के हैं? हाँ, आप गाँव के हैं। इसी गांव में रहते हैं वो? हाँ, इसे गाँव में रहते। ग्राम प्रधान के शब्दों की आप समझ लीजिए, महिला ने यानी गांव वालों ने ये कहा कि हमारा आवास बनवाने के लिए, तो कह रहे हैं कि मीडिया वाले जो आए उनसे बनवा लेना। ये कहे हिसाब से समझ लीजिए कि हमें कोई चिंता नहीं, आप जहां चाहे वहां शिकायत करिए, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये समझ लीजिए क्या पावर, सत्ता की पावर है या किसी और चीज़ की पावर है। एक हिसाब से यहाँ पे थ्रेट समझी जा सकती है और ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा चल रहा है गाँव वालों, भोले भाले गाँव वालों को, ताकि इनसे छुटकारा पा सकें। तो एक हिसाब से बहुत ही गलत बात है ये। अब गरीब आदमी है, बताओ क्या करें, अब मंजूरी करें, बच्चे ने खवा में। तो आपको ये कहना चाहिए कि वोट तो आप लेने आए थे या मीडिया वाले आए थे? चलो उनसे कह दें हम जो बात, लेकिन वो आपको धमका रहे हैं यानी हिसाब से। धमक और का गरीब आदमी धमकाओ तो है, और क्या करता है। तो उसके अलावा आप खेती वगैरह का है, खेती वगैरह भैया बड़े बूढ़े नहीं, बड़े बूढ़े देते ही नहीं खाने, अपने मोल लेकर खाता। इस साल में तो कुछ हुआ ही नहीं, सब आप पानी आनी बची को, सब खेती में गल्ला बेकार हुई गो। इतनी गैया छुटी, अब गैया नहीं रखती खेतन में, यहाँ कहाँ लेकर रखा भाई आदमी, खेतन मैरा पड़े, खेतन में आदमी रहते हैं। और का कहीं बच्चा रहा है, कहीं लड़का रहा है, कहीं कोई रहा है कि या हम रहा है रात भी रात।